हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का रिलेशनशिप क्या लॉन्ग टर्म्स है या जल्द खत्म हो जाएगा। जो आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप चल रहा है, क्या वो लॉन्ग टर्म्स के लिए है, क्या वो जल्द ही खत्म होने वाला है, क्या आपको खुशियां मिलने वाली हैं। यही सारी चीजें हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके। ठीक है गाइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में कलेश हो रहे हो, मन मुटाव चल रहा हो आपस में, आपकी नौकरी सही से न चल रही हो, जबरदस्ती की लड़ाई झगड़े हो रहे हो, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो, आप बीमार होते जा रहे हो, तो उन सभी समस्याओं का मैं समाधान करा देता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सभी समस्याओं का आपका समाधान करा देता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज करते हैं, जिससे वो एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। ठीक है गाइस, तो हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। हम देखते हैं कि क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी हमें क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में रखने के लिए सभी कार्य करने पड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को आसान है आपके पार्टनर को अपनी तरफ करना। वो सारी हदें पार करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर रही है, अपने मोह जाल में फंसा रही है, अपने हुस्न के जाल में फंसा रही है। ऐसे ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, है ना। मुझे काफी लोगों के रिलेशन में ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आप ही के जान पहचान का है, जो आपके बहुत ज्यादा करीब था, और वही आपके पार्टनर को अब आपसे दूर करना चाहता है, क्योंकि उससे आप दोनों के रिश्ते की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। जो आप लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वो मौका देख रही है कि कैसे भी करके आपके पार्टनर को आपसे अलग करूं और अपने मोह जाल में, अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपनी तरफ आपके पार्टनर को कर लूं। आपके पार्टनर को सिर्फ यूज करना चाहती है थर्ड पार्टी। उनके पैसों पर उनके ऐशो आराम करना चाहती है थर्ड पार्टी। और एक ऐसा चक्रव्यूह चल रही है जिसमें आपके पार्टनर फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी यहाँ चालाक है कि वो आपके पार्टनर को हर तरीके से अपने जाल में फंसा रही है। वो ऐसे काम तक कर रही है कि आपके पार्टनर अगर कल को उसके ऊपर उंगली उठाते हैं तो वो आपके पार्टनर को बिल्कुल अच्छे से मजा चखा देगी। आपके पार्टनर को चारों खाने चित्त करके डाल देगी, क्योंकि वो जो भी गलत काम कर रही है उसका प्रूफ लेकर चल रही है। आपके पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप भी बना रही है तो उसका भी प्रूफ रख रही है कि किसने पहले शुरुआत की, किसने क्या किया, किसने क्या बोला मेरे को। तो वो आगे तक के लिए सोचकर चल रही है और आपके पार्टनर की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है ना। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है
कि अभी तो आपके पार्टनर आपसे काफी ज्यादा मनमुटाव कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, इतनी आपस में लड़ाई झगड़े हो गए हैं कि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते। अगर आपके पार्टनर सुबह को निकले हैं तो रात को काफी लेट घर तक आते हैं और आकर ना खाना खाएंगे ना कुछ करेंगे और चुपचाप सो जाएंगे। वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते किसी भी तरीके की कि क्या हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ बता रही है। और ये आपके पार्टनर वही इंसान है जो कुछ टाइम पहले आपकी इतनी केयर करते थे, इतना आपके साथ हंसी मजाक करते थे, इतना अच्छे से रहते थे, और आज वही पार्टनर आपको आंखें दिखा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, लड़ाई मराई कर रहा है और आपको हाथ तक उठा रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। आप अपने पार्टनर को सही करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, सोचते हैं कि कैसे भी करके थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को दूर कर लूं, और आपने काफ़ी जगह उनको निकालने का प्रयास किया लेकिन सही नहीं हो पाए हैं। वो इसीलिए क्योंकि हर कोई इंसान नहीं जानता कि असली जड़ क्या है ना। अगर इंसान को सही करने वाले को आपकी परेशानी की जड़ नहीं पता होगी, जब तक वो आपका कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। मैं गारंटेड दावे से बोलता हूँ, आपकी बताई हुई चीज़ को वो सुनकर उसका उपाय करने के लिए बोल देते हैं। और अगर आप मेरे पास आते हैं रीडिंग कराने के लिए, तो मैं सबसे पहले आपकी फेस रीडिंग करके आपकी समस्या का जड़ पकड़ता हूँ कि आखिर जड़ क्या है इसकी, क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, किस वजह से वो आई और क्यों आई, है ना। और क्या उसने आपके ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक किया, आपके पर्सन के ऊपर तो किया ही किया, क्या आपके ऊपर भी किया। वो सारी चीजें देखकर ही मैं आपको उपाय देता हूँ, समाधान कराता हूँ, तभी आपकी जड़ से समस्या खत्म होगी। ऐसे हवाबाजी में कोई चीज सही नहीं की जा सकती। ये सारी चीजें, ये सबको ठीक करना आसान नहीं है। अगर ये चीजें इतनी आसानी से हट जाती तो यहाँ हर कोई इंसान सही करने में लग जाता। और आपने देखा होगा ऑनलाइन गलत काम करने वाले बहुत बैठे हैं और सही काम करने वाले बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वो इसीलिए क्योंकि सही काम करने में बहुत अड़चनें आती हैं, बहुत परेशानी आती है। आसान नहीं है ये सारी चीज़ें हटाना, ब्लैक मैजिक करना और ये सबको साफ करना ब्लैक मैजिक को। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि कैसे उसको ठीक कर रहा है ना। तो मैं आप सभी को यही बोल रहा हूँ, अगर वो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करा कर आ रही है आपके पार्टनर पर, तो आप उसकी जड़ पकड़वा कर ठीक कराइए, तभी इन समस्याओं से आप निकल पाएंगे। अन्यथा आप कितना ही किसी से कहीं चले जाइए, आप घूमते रहेंगे, रुपए खर्च करते रहेंगे और एक दिन खुद बैठ जाएंगे। फिर आपको खुद लगेगा कि ये समस्या अब ठीक नहीं हो सकती। वहीं आप सबसे ज्यादा गलत है मेरी निगाह में। वो इसीलिए क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्या पकड़ में आनी चाहिए और आपका सही इलाज होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इंसान अपनी बीमारी को सही कराने के लिए हर डॉक्टर पर जाता है। देखिए, पढ़ाई तो सबने वही पढ़ी है डॉक्टरों ने, लेकिन दवाई सिर्फ एक की लगती है। वो क्यों? क्योंकि किसी न किसी को एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और वो उस बीमारी को जड़ से पकड़कर समझ जाता है और आपकी दवाई देकर सही करा देता है। वही हाल यहाँ पर है। अगर आपकी समस्या अगर जड़ से पकड़ लेता कोई, तो आप इन समस्याओं से बाहर आ जाते अब तक। इसीलिए आप बाहर नहीं निकल सके क्योंकि आपकी समस्या कोई पकड़ ही नहीं पाया। बहुत पावर चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए इन चीज़ों को देखने के लिए, पकड़ने के लिए और सही कराने के लिए। ये चीज़ें आसान नहीं हैं। आप खुद समझ जाइए, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है तो आपकी जिंदगी कितनी खराब हुई आपको मालूम होगा। दिन पे दिन डाउन होते गए, तबीयत खराब होती रही, सारे काम धंधे बंद होते गए। खुद सोचिए ना, आपके ऊपर तो है तो ये परेशानी कर रही है, और वो इंसान को सोचिए जो आपके ऊपर से ये चीजें हटाएगा, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर सही करने वाले कम मिलेंगे और खराब करने वाले बहुत अत्यधिक मिलेंगे, है ना। तो वही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर के पीछे लगी है तो वो लंबे समय के लिए चलेगी, क्योंकि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर को पकड़ रही है। ऐसे ही नहीं कि आपको परेशान किया और आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाया और छोड़ दिया। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे लगी है
तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है उसका, जो वो उसको पूरा करना चाहती है। आपको तो बर्बाद करना चाहती है, आपके रिलेशनशिप को खराब करना चाहती है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसके अंदर की मंशा क्या है ये आप नहीं जान सकते। और मैं आपको साफ बताता हूं कि वो थर्ड पार्टी किस लिए आई है। आप अगर मेरी रीडिंग बुक करते हैं तो मैं आपको सारे चिट्ठे खोल के दे देता हूं कि किसने क्यों किया आपके ऊपर, ये सारी परेशानी क्यों आई आपके ऊपर, है ना। और आप अगर थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने ही चाहते हैं कि कैसे भी करके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का पीछा छोड़ दे, तो उसके लिए आपको सही इंसान से अपना ठीक कराना होगा, जो पॉजिटिविटी से जुड़ा हो, जो आपको सही मार्ग दिखाए और सही चीज पकड़ के आपका समाधान कराए। अभी मैंने बताया ना कि आसान नहीं है ये सब कुछ ठीक करना, और ये सारी चीजें मैं आपकी ठीक करा देता हूं। आपको तीसरे दिन से अंतर आना शुरू हो जाता है, गारंटेड दावे से बोलता हूं, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं जो ठीक नहीं की जा सकती, सिर्फ समस्या को पकड़ में आना चाहिए। काफी लोगों का मेरे से ये भी कहना है कि गुरुजी हम ये चीजों पे विश्वास नहीं करते, ब्लैक मैजिक होता है हम इस पे विश्वास नहीं करते। मैं उन लोगों से कहता हूं कि अच्छी बात है, आप विश्वास नहीं करते तो अच्छा है, आप इन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है आप उनसे पूछिए कि उनकी जिंदगी को कैसा उतार चढ़ाव आया है, कैसे उनकी जिंदगी को पलट के रख दिया है, उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया है। उनकी ये सिचुएशन हो गई है कि वो बेचारे धक्के खाते दिखाई दे रहे हैं, जो उम्र कमाने की थी उसमें धक्के खा रहे हैं, अपना कुछ भी सही नहीं करा पा रहे। अगर किसी को अपनी पत्री दिखाने जाते हैं पंडित जी को तो वो कहते हैं ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, उसका समाधान कर लीजिए ठीक हो जाएगा। फिर भी वो समस्या, वो परेशानी ठीक नहीं हो पा रही, वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और वो ब्लैक मैजिक आसानी से नहीं जाता, है ना। मैं आपसे बोलता हूँ, आपको लगता है कि ये सारी परेशानियां ग्रह चक्रों की वजह से हो रही हैं आपके ऊपर, आपने उनका भी उपाय करके देख लिया तो फिर क्यों ठीक नहीं हुई। पंडित जी तो दावे से बोलते हैं कि आप ग्रहों का इनका ये शांति करा लीजिए, ये उपाय करा लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका ठीक नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र द्वारा क्रिया की गई है, आपका दिमाग को बांध दिया गया है, जिससे आप किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए, है ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफी समय से परेशान है, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, वो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनका जड़ से पकड़कर समाधान करा देता हूं और वो ठीक हो जाते हैं। देखिए हर चीज का समाधान है, हर चीज को सही किया जा सकता है, लेकिन एक दृढ़ विश्वास के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप जो भी कार्य करेंगे वो आपको सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। आप यही सोचते रहेंगे मैंने इतने लोगों से सही कराया, इतना सब कुछ किया, उससे सही नहीं हुआ तो ये क्या कर लेंगे, तो बस वो आपका सोचना ही आपके ऊपर भारी पड़ जाता है ना। मैं कोई बातें नहीं बनाता, जो मुझे एनर्जी बताती है मैं वही बताता हूँ आपको। मैं और लोगों की तरह रीडिंग नहीं करता जो आपके समझ में ना आए कि एनर्जी ये कह रही है कि वो ये बता रहा है। जो चीज़ दिख रही है, जो आपकी लाइफ में गुजर रही है, साफ साफ देख के बोलता हूँ कि आपके ऊपर ये सब गुजर रहा है, आप इन परेशानियों से जकड़े पड़े हैं, इन परेशानियों का अगर समाधान करा लेते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं क्या गलत बता रहा हूँ इसे देख के? तो वही सारी चीजें हैं। आप जितना इधर उधर भटकेंगे आपका दिमाग उतना ही भटकेगा, और सही चीजों को छोड़कर आप गलत चीजों की तरफ पैसे खराब करते चले जाएंगे, और आपका समय बर्बाद होगा, रुपए बर्बाद होंगे, और कुछ भी ठीक नहीं होगा। थक हार कर आप बैठ जाएंगे कि ये समस्या मेरी ठीक नहीं हो सकती, और वहीं आप सबसे ज्यादा गलत होंगे। थर्ड पार्टी चाहती यही है कि आप बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएं, आपके पास कुछ ना बचे, आपको सही रास्ता ना मिले, आप अपना ये सारी चीजें ठीक ना करा सकें, क्योंकि थर्ड पार्टी ने फ्री में आपके ऊपर कुछ नहीं कराया, आपके पार्टनर के ऊपर फ्री में सब कुछ नहीं कराया। उसने आपके पार्टनर के ऊपर रुपए फूके हैं, आपके ऊपर रुपए फूके हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपको हैंड टू माउथ करने के लिए, और आप सोचते हैं कि ये सारी चीजें फ्री में सही हो जाएंगी और आपको सही इंसान मिल जाएगा ठीक करने के लिए। ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, और निगेटिव चीज आपको कभी भी सही इंसान के पास नहीं जोड़ने देती। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में बताता हूं, जिसका समय आ जाता है सही होने का वही मेरे से जुड़ता है, अन्यथा कोई नहीं आएगा। मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, और मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता
कि आप मेरे से ठीक कराइए। आपको अगर ठीक लगे और समझ में आए तो आप मेरे से ठीक कराइए, अन्यथा मत कराइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठीक करना आसान नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, थर्ड पार्टी आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके आई है परेशान करने के लिए, तभी आप इतना परेशान हो रहे हैं। आसान चीज़ नहीं है। 2-4 हज़ार रुपये में आप गए और उसे किसी को भी जाके परेशान कर आए, वो भी इतने लंबे समय के लिए। जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, वही जानता है कि परेशानी क्या होती है ना। और मैं दावे से बोलता हूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, तभी मैं रीडिंग बुक कराता हूँ, अन्यथा मना कर देता हूँ कि आपका ठीक नहीं होगा। कोई लालच नहीं है मुझे, किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं है मुझे। आपका मन करे कराइए ठीक, आपका मन करे नहीं कराने का तो मत कराइए। मैं किसी इंसान के पीछे नहीं पड़ता, साफ बोलता हूँ। अभी भी अगर ईश्वर ने आपसे मुझे मिलाया है और आपका ठीक करना है मुझे, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि मैं उन समस्याओं का समाधान कराऊंगा। आपकी जो भी समस्या है उससे आपको निजात दिलाऊंगा, और आप जो इतने टाइम से परेशान चल रहे थे वो बिल्कुल आपकी परेशानी ठीक करा दूंगा, है ना। तो वही है जो आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप चल रहा है, वो अभी लॉन्ग टर्म चलेगा। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा कर बैठी है। जब तक वो ब्लैक मैजिक नहीं हटेगा आपके पार्टनर से और आपसे, जब तक आप ना कुछ अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं, ना आप अपने लिए कर सकते हैं, ना अपने पार्टनर को ठीक करने के लिए कर सकते हैं कुछ भी। तो सबसे पहले यही है, अगर आपको थर्ड पार्टी से अपने पार्टनर को निकालना है तो आप अपने आप को सबसे पहले ठीक करिए, उसके बाद अपने पार्टनर को निकालने का प्रयास करिए। तभी आप इन सभी चीज़ों से निकल पाएंगे बाहर, अपने पार्टनर को बाहर निकाल पाएंगे, और तभी आपका सब कुछ ठीक होगा। और तभी ये रिश्ता, ये थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप खत्म हो पाएगा। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए अपने पार्टनर को ठीक करने का, आपके पार्टनर उस समस्या से बाहर नहीं आएंगे। मैं दावे से बोलता हूँ यहाँ पर। आप खुद सही नहीं हैं तो आप कैसे सोच रहे हैं कि अपने पार्टनर को बाहर निकालने की। वही मैं बोलता हूँ, जब तक जड़ नहीं पकड़ में आएगी, जब तक समस्या नहीं पकड़ में आएगी, आप किसी का कुछ ठीक नहीं कर सकते। मेन आप जड़ पकड़वाइए और अपने को ठीक करिए, फिर अपने पार्टनर को बाहर निकालने का प्रयास करिए, तभी आप जीत पाएंगे। अन्यथा यहाँ थर्ड पार्टी एक गलत काम करके आपके पार्टनर को आपके मुंह के आगे से उठा के ले जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ परेशान होने के सिवा, है ना। तो गाइस, जो फंसा हुआ है थर्ड पार्टी में, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन परेशानियों को जड़ से पकड़वा कर ठीक कराइए, अपने को ठीक कराइए। आपको लगता है कि हम तो ठीक है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो मैं बता सकता हूँ आपको कि क्या परेशानी हो रही है। क्योंकि इंसान परेशानी में ऐसा फंस जाता है कि उसे ये लगता है कि ये तो सारी चीज़ें मेरे साथ काफ़ी टाइम से चल रही है, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसे नहीं पता ये नॉर्मल चीज़ ही बहुत कुछ है उसके ऊपर, है ना। तो आप अपने को ठीक कराइए, तभी आपका ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, तभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आ पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ठीक है गाइस, तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, ब्लैक मैजिक हो, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आप बीमार रहते हैं, घर में कलेश हो रहे हैं ज़बरदस्ती के, बहुत मन मुटाव हो रहा है आपस में रिश्तों में, तो जो भी XYZ आपकी परेशानी है, उन सभी परेशानियों का समाधान करा देता हूँ। अगर इनमें से आपके ऊपर कोई भी समस्या है या किसी भी तरीके की समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा देता हूं और दावे से बोलता हूं कि तीसरे दिन में आपको अंतर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।